मुंबई इंडियंस के लिए जिसने 55 गेंदों में 123 बनाए, इतिहास भी रचा, उसी ने मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला भी हराया है। सुनकर चौंक गए होंगे। इस फ्रेम में आपको रियान रिकल्टन कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां पर तो आप चौंक गए होंगे, ये तो ट्रेविस हेड हैं और यहां गेंदबाजी जो है वो कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट और नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा है ना। तो यहां पर रियान रिकल्टन की बात कैसे हो रही है, क्योंकि 123 बनाना और उसके बाद फिर इनकी वजह से मुंबई इंडियंस का हार जाना, यह कैसे हो गया। बड़ी बारीक सी चीज इस मैच में घटी है, लेकिन मुंबई इंडियंस का बड़ा नुकसान करा कर गई है। अब आइए आपको ये पूरी कहानी बताता हूं, हुआ क्या। रियान रिकल्टन 55 गेंदों में 123 बनाकर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड का एक एज लगता है जिसको अपील ही नहीं करते रियान रिकल्टन, और उस वक्त ट्रेविस हेड मात्र 15-20 रनों की व्यक्तिगत रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब जरा ये ओवर देखिए ट्रेंट बोल्ट का, ये हैदराबाद की पारी का तीसरा ओवर था। ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आते हैं, ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और आज ट्रेविस हेड कमाल के टच में दिखाई दे रहे थे। शुरुआती ओवर्स में 1-2-3 ओवर्स में आपको ट्रेविस हेड, तूफानी ट्रेविस हेड दिखाई दे रहे थे, जो कि इस आईपीएल में मिसिंग था। एक ओवर में 11 रन बोल्ट खर्च कर चुके थे। अब इस ओवर की पहली गेंद ट्रेविस हेड यहां पर शॉट लगाते हैं, लेकिन मिस टाइम होता है। जिस इंटेंशन के साथ, जिस पावर के साथ लगाते हैं वैसे जाती नहीं है, और नमन धीर यहां पर बाउंड्री पर होते हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं। अगर शायद ये सही कैलकुलेटेड जंप होता तो वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल कैचेस भी होता इस आईपीएल सीजन का, लेकिन नमन धीर से होती है गलती और ये बाउंड्री स्कर्टिंग्स पर गिरते हैं और ये मिलता है 6 रन ट्रेविस हेड के खाते में। ये देखिए नमन धीर ने कैच गैदर किया और फिर सीधा बाउंड्री स्कर्टिंग्स पर जाते हैं 6 रन। लेकिन दूसरी गेंद पर असली मसला शुरू होता है। ये ट्रेविस हेड बल्लेबाजी कर रहे होते हैं थर्ड ओवर, जहां आपने साफ साफ देखिए बोल्ड में लिखा है थर्ड ओवर, बाद में ब्रॉडकास्टर ने दिखाया हल्का सा निक लगता है और सीधा यहां पर आप देखिए अल्ट्रा एज पर वेव्स भी आती हैं कि निक लगी हुई है और कोई अपील ही नहीं करता है। विकेट कीपर तो स्टंप्स के पीछे होते हैं, उनको आवाज साफ सुनाई देनी चाहिए। विकेट कीपर का एज वगैरह में रोल ज्यादा होता है, एलबीडब्ल्यू में रोल ज्यादा होता है, यहां पर तो ठीक ठाक निक भी लगा है। ये सुनाई नहीं दिया ट्रेविस हेड को, माफ करिएगा रियान रिकल्टन को, जिसकी बदौलत ट्रेविस हेड का विकेट जो है उस वक्त गिरा नहीं। और अगर उस वक्त ट्रेविस हेड का विकेट गिरता तो जरा देखिए 15 पे थे, छक्का लगा, 21 पर ही ट्रेविस हेड सस्ते में निपट जाते। अब जरा एक ट्वीट भी देखिए, एक्स पर जो ट्वीट किया गया, clueless captaincy of Hardik Pandya, Travis Head was clearly out at 22.2 overs. Nico showing clear spike, but there was no appeal and review by Mumbai Indians. This will cost MI if they don't take him out soon. मैच के दौरान ये ट्वीट कर दिया गया था, पता चल गया था कि अगर ये जो निक लगा हुआ है इस पर अगर अपील नहीं की गई है और अगर ट्रेविस हेड यहां से लंबी बल्लेबाजी करते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा। रियान रिकल्टन को सुनाई ही नहीं दिया और ट्रेविस हेड यहां से तूफानी बल्लेबाजी करके जाते हैं अकेले दम पर। मुंबई इंडियंस को यह मुकाबला हरा कर जाते हैं। ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन की पारी और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से ट्रेविस के साथ शुरुआत देते हैं, लेकिन अगर सोचिए ट्रेविस हेड 22 पर आउट हो जाते हैं, नो वन अपील, एमआई डिडंट रिव्यू, ट्रेविस हेड सर्वाइव्स थर्ड ओवर। सोचिए अगर 21 रनों पर मात्र ट्रेविस हेड का विकेट गिर जाता तो कितने सस्ते में निपट जाते और मुंबई इंडियंस के पास एक प्रेशर क्रिएट करने का मौका होता। लेकिन 21 के बाद कितने रन बनाए, 30 गेंदों में 76 में से अगर आप 21 माइनस भी करेंगे तो आपके पास 35 रन कम बनते, 35 रन ट्रेविस हेड के। और सोचिए मात्र 30 गेंदों में 76 बना दिए थे, 250 से ऊपर की स्ट्राइक रेट थी यहां पर ट्रेविस हेड की। रियान रिकल्टन 123 बनाकर इतिहास तो बना गए कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर आईपीएल के किसी भी मैच में 123, और वो भी नाबाद। इनसे नीचे सनत जयसूर्या और फिर क्विंटन डिकॉक, जो उन्होंने इसी सीजन में पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 रन बनाए थे। लेकिन 123 बनाने के बाद भी मुंबई इंडियंस को हराने में रियान रिकल्टन का जो है वो बड़ी भूमिका मानी जा रही है, बड़ी गलती मानी जा रही है कि अगर यहां पर रियान रिकल्टन शायद थोड़ा सा शार्प होते तो जो मामला है वो मुंबई इंडियंस के लिए बन जाता और शायद मुंबई इंडियंस यहां से एक वापसी का रास्ता खोज पाती। लेकिन खैर
जहां पर ये पारी समाप्त हुई और जहां से हेनरी क्लासन ने शुरुआत की, मामला बिगड़ चुका था मुंबई इंडियंस के लिए। एक बड़ी गलती ध्यान रिकल्टन से हो गई है। 123 वाली पारी की खुशी मनाएंगे, उसका जश्न मनाएंगे कि चलो ठीक है, कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर वो रन तो आए, पारी तो आए, टीम तो दुख में होगी। 244 चेस करा दे रहे हैं आप, वो भी 8 गेंदें रहते ही, कैसे खुशियां मनाएंगे। बट ध्यान रिकल्टन क्या अब यहां से उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी गलतियां कीपर से होना अमूमन होती नहीं है। कीपर की जिम्मेदारी होती है एज लगना, अपील करना, तुरंत वाइड पर अपील करना, हर चीजों पर अपील करना। कीपर का काम थोड़ा सा फुर्ती के साथ होता है, लेकिन रैन रिकल्टन से एक बड़ा मिस हुआ है। क्योंकि चलिए मैं मानता हूं शोर बहुत था, मुंबई इंडियंस, वानखेड़े का मैदान मुंबई इंडियंस के लिए भयंकर सपोर्ट, शोर में दूर तक पॉइंट्स पर, कवर्स पर, मिड ऑन पर नहीं सुनाई देता, लेकिन कीपर को तो सुनाई देना चाहिए एटलीस्ट। जो लोग अगर स्लिप लगी थी वहां पर सुनाई देना चाहिए, बट किसी को भी नहीं सुनाई दिया, गेंदबाज को भी इनफैक्ट कोई आइडिया नहीं लगा, और एक बड़ा मिस रैन रिकल्टन से यहां पर हुआ है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।